हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज पढ़ेंगे आपकी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 मैथमेटिक्स। उसका लेने वाले हैं आंकड़ा नंबर 13, यानी कि आज की क्लास में अपन उसका आकलन 13 पढ़ने वाले हैं। अब तक के अपने 78 कार्यपत्र कंप्लीट हो चुके हैं। आज पढ़ते हैं 78 कार्यपत्र के बाद आकलन नंबर 13। इसका पहला प्रश्न लेते हैं। संख्या 2 से 3/5 का दशमलव रूप है, यानी कि इसको सरल करने पे आपको दशमलव में कौन सी संख्या प्राप्त होती है वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो इसको किस प्रकार से सरल किया जाता है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर ऊपर वाला जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13/5। जब इसको आप फाइंड आउट करोगे तो 5 दूनी 10 होता है और 5 छिके 30 होता है, दशमलव आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट आएगा 2.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से प्रीमिय संख्या नहीं है। प्रीमिय संख्या कौन सी होती है, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में -3/4 है, 4/-3 भी है और 3/2 भी है। कौन नहीं है, 2/0। तो ये क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2/0 का रिजल्ट होता है इनफाइनाइट, जो कि प्रीमिय संख्या नहीं है। तो ये थे अपने प्रथम 2 क्वेश्चन जो अपन ने अच्छे से फाइंड आउट कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। देखो फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पूर्णांक संख्या -13 में से -17 घटाने का हल होगा, यानी कि जब -13 में से -17 घटाते हैं तब अपना क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो ये प्रश्न है इस प्रकार से है कि -13 और इसमें से घटाना है अपन को -17। जब ये माइनस और माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो अपने पास रिजल्ट बचेगा -13 और +17। अब देखो 17 में से 13 चला जाएगा तो क्या आएगा, 4 रिजल्ट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णांकों का वह युग्म जिसका योग -6 है, यानी कि योग करना है और रिजल्ट कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आएगा आपका -10। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -14। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 20। इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा -6। तो ये क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पहला क्या है, अपन को दशमलव संख्याओं का क्या करना है, योग करना है, दूसरे में गुणा करना है और तीसरे में भाग करना है, चौथे में डिवाइड करना है। इन सबको जोड़ लेंगे, 80.58, फिर आगे है 9.05, फिर है 111.5। याद रखना है दशमलव क्या होना चाहिए, बराबर में होना चाहिए। 8 और 5 13, 5 और 5 1 10, 10 और 1 हासिल, फिर 1 हासिल, 9 और 1 10, 10 और 1 कितना हो गया, 11 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 1 हासिल, 1 और 1 2। तो अपना रिजल्ट हो जाएगा 201.13। ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे, जब भी आप दशमलव संख्याओं को जोड़ो तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि दशमलव क्या होना चाहिए, इक्वल में होना चाहिए। ये है 453 गुणा 234, इसको आपको गुणा करना है तो 4 तियां 12 हासिल, 1 5 चौक 20, 20 और 1 21 हासिल, 2 4 चौक 16, 16 और 2 18। फिर गुणा का चिन्ह लगा लो, 3 तियां 9, 5 तियां 15 हासिल 1, 4 तियां 12 और 1 13। फिर से गुणा का चिन्ह लगाओ, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। अब इस सबको जोड़ लो तो ये कितना आ गया, 2 9 और 1 10 हासिल 1, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 1 हासिल 20 हासिल 2, 3 और 1 4, 4 2 6 और ये कितना हो गया, 9 और 1 10। यानी कि ये टोटल रिजल्ट बन जाएगा आपका 1,06,002। इसको मैं मोटा मोटा यहाँ लिख देता हूँ, 1,06,002 ये रिजल्ट आपका बनने वाला है। फिर पढ़ते हैं 56 88 को डिवाइड करना है आपको 24 से, तो मैं डिवाइड करके यहीं लिख देता हूँ। 56 88 कितनी बार किससे डिवाइड करना है, 24 से। सबसे पहले 2 बार डिवाइड होगा, 24 दूनी 48, 16 में से 8 गए, 8 शेष रहेंगे, यहाँ पे 8 उतार लिया। अब देखो 24 को
24 को 3 से गुना करते हैं तो कितना आता है 72 आता है। 8 में से 2 गए 6 बचे, 1 आ गया 8 आ गया। अब देखो 24 को किससे गुणा करें कि 168 आ जाए, तो देखो 7 से कर लो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 237, 168 कितना आ गया 0। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका 237। आप भाग करके देख लेना रफ कॉपी में, ये रिजल्ट आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है अपन को कि 2480 है, इसमें से घटाना आपको 45.67 माइनस 34.567। पहले इन दोनों को ऐड कर लो। किस किस को? इन दोनों को। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ 24.567, इन दोनों को ऐड करना है। ये दोनों किसके हैं? माइनस के। तो यहाँ 0 ले सकते हैं, 7 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, हासिल 1, 6 और 5 11, 11 और 1 हासिल 12, फिर दशमलव, 5 और 4 9, 1 हासिल थी 10, 4 3 7, 7 और 1 8। यानी कि अब अपन को क्या करना है कि 2480, ठीक है, इसमें से 0 0 0 लगा लेंगे आगे। इसमें से क्या घटाना है अब अपन को 80.237 घटाना है। तो घटाओ भाई, 10 में से 7 गए, 3 शेष रहे, यहाँ 4 हो गए, तो 10 में से 4 गए 6 बचे, यहाँ 3 हो गए, तो 10 में से 7 गए, सॉरी 3 गए 7 बचे, फिर यहाँ पे 1 हो गया, तो 10 में से 1 गया 9 बचा, फिर यहाँ पे 9 हो गए, तो 18 में से 9 गए 9 बचे, फिर यहाँ पे 23 हो गए। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2399.763। ये यहाँ पे लिख लेना क्या, 2399.763। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 के सभी 4 क्वेश्चनों को हल कर लिया है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। देखो पहला प्रश्न आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि -2 गुणा -4 गुणा -4 गुणा 3, इसको इससे गुणा कर लो, फिर जो रिजल्ट है उसको अगले वाले से कर लो, फिर उसको इस वाले से गुणा कर लो। तो -2 को -4 से करोगे तो 4 दूनी 8, माइनस माइनस हट जाएगा, यानी कि कितना आएगा आपके पास 8 रिजल्ट आएगा। 8 को 4 से करोगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा, 32 के क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, फिर 32 की गुणा माइनस 32 की गुणा करनी है आपको 3 से, तो कितना आ जाएगा 96, किसका माइनस का। ये याद रखना भाई माइनस का आएगा ये। नेक्स्ट देखो तुम, इन दोनों को सरल करेंगे अपन, प्लस का 3 और माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा 0। और जब 8 की गुणा आप 0 से करोगे तो ये रिजल्ट 0 ही होगा। फिर आगे चलो, 0 की गुणा अगर आप इनमें से 3 में से 1 चला गया, 2 चला गया, 1 बचा, 1 को -3 से गुणा करोगे -3 आएगा, और उसकी गुणा 0 से करोगे, टोटल ऑफ रिजल्ट कितना बनेगा 0 ही बनेगा। ये मैंने कल के कार्यपत्रक में आपको अच्छे से पढ़ाया था, और आप सरल करके देख लेना, आपका भी रिजल्ट क्या आएगा 0 ही आने वाला है। नेक्स्ट, ये माइनस का 18 है, इसको 6 से भाग करना है, तो आपका रिजल्ट आएगा -3 भाग आपको 3 करना है, तो इन दोनों को भाग करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा -1। समझ गए आप? क्योंकि जब -18 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट बनेगा कितना -3, क्योंकि 6 3 18, तो -3 और इसको भाग करना है 3 से, तो इसका रिजल्ट बन गया -1। फिर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, एक कुआं खोदने वाला व्यक्ति 2 मीटर प्रति घंटे की दर से कुआं खोदता है, यानी कि कुआं खोदने वाला व्यक्ति 2 मीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितना मीटर कुआं खोदता है 2। तो बताइए 30 मीटर गहरा कुआं खोदने के लिए कितना समय लगेगा। अब देखो 30 मीटर, 2 मीटर कुआं खोदने के लिए कितना टाइम लगता है, 2 मीटर कुआं खोदता है ना, खोदता है, तो वो टाइम लेता है कितना 2 मीटर 1 घंटा लेता है, कितना 1 घंटा लेता है। तो 30 मीटर कुआं खोदेगा तो कितना टाइम लेगा 30/2, यानी कि 15 घंटे लेगा, कितने 15 घंटे लेने वाला है। फिर आगे देखो, यदि वह भूमि तल से 6 मीटर की ऊंचाई पर जमीन पर खोदना शुरू करता है, यानी कि भूमि तल से 6 मीटर ऊंचा और, तो 6 मीटर और खोदेगा तो इसको 6
मीटर खोदेगा 2 की स्पीड से, तो इसको 3 घंटे और लग जाएंगे। तो टोटल उसको कितना टाइम लगेगा, 15 + 3 यानी कि 18 घंटे उसको टोटल समय लगने वाला है, 18 घंटे। या आप इसको ऐसे फाइंड आउट कर लेना। आप पढ़ते हैं अपना लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए, यानी कि हिंदी में लिखे हुए हैं शब्दों में, इसको अपन को अंकों में लिखना है। पहला है 40,004, पहले 4 लिख देंगे, फिर 40 लाख लिखेंगे, सॉरी। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये कितना हो गया, 40 लाख 4 हो गया। दूसरा देखो तो 3,25,000 हजार 2, पहले 25,002 लिख लो, तो ये लो 25, इसके कितने बिंदु, 2 बिंदु और 2 आ गया। अब आपको लिखना है 3 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और फिर क्या आता है आपका करोड़, ये लो 3,25,002। 20,30,003, पहले 30,003 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये 20 लाख। 4 करोड़ 4, लास्ट में तो 4 आना ही आना है, 4 करोड़ लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये करोड़। तो ये हो गया आपका 4 करोड़ 4। तो इस प्रकार से अपन ने आंकड़ा नंबर 13 को अच्छे से कंप्लीट पढ़ लिया है। आपको कितना समझ में आया, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि कितना समझ में आया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला कार्यपत्रक, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।